नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉन्टिनेंट में। आज है 9 अगस्त और आज के हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आज है 9 तारीख और आज के दिन ही विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के भले के लिए और कार्यदल का गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। उसी के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सदस्यों देशों को प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज के। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो यह इस मेज़बानी कौन कर रहा है? इंडिया मेज़बानी करेगा। और 2022 का मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ICC 2022 वुमेन T20 वर्ल्ड कप का मेज़बानी साउथ अफ्रीका करेगा। और न्यूजीलैंड इंडियन वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का होता है उसके वुमेन वर्ल्ड कप का मेज़बानी न्यूजीलैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने राज्य भर के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा उपकरण पेश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गूगल के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत अयोध्या नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो यह पुस्तक जो राम मंदिर बन रहा है उसकी जो स्टार्टिंग से लेके और अभी तक के पूरे इतिहास को इस बुक में लिखा गया है। तो यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? नीना राय द्वारा लिखी गई है। नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर करके है। यतीश यादव जी की जस्ट कुछ दिन पहले हमने पढ़ा है कि कोई बुक आई थी। वैसे ही निरुपमा यादव जी की बुक आई थी जो बास्केटबॉल भृगुवंशी हैं उनके जीवन पे कैप्टन बनने की, बास्केटबॉल के कैसे वो कैप्टन बनते हैं उस पर उन्होंने बुक लिखा है। तो निरुपमा यादव जी द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है? विशेष कोड टू विन। क्या नाम है? विशेष कोड टू विन। यतीश यादव जी द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम है? रा अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कन्वर्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। YSR चेयुथा योजना किस वर्ष में शुरू किया जाएगा? किस राज्य में शुरू किया जाएगा? यह 12 अगस्त को शुरू किया जा रहा है, लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। वो आंध्र प्रदेश के जो CM YS जगन मोहन रेड्डी इन्होंने इसकी घोषणा की है YS चेयुथा योजना लॉन्च करने की। इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की महिलाओं को लगभग 75,000 रुपये देने का प्लानिंग बनाया गया है, जो लगभग 4 किस्तों में 4 वर्षों में दिया जाएगा। लगभग 18,750 रुपया पर ईयर करके दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंदन है और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। 1956 में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। इसकी जो आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है, लेकिन 2025 के बाद राजधानी अमरावती हो जाएगी। उत्तराखंड में हाल ही में अभी लेपर्ड तेंदुआ संरक्षण बनाए जाने की बात चल रही है। कहाँ में? उत्तरकाशी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की शुरुआत की गई है? कहाँ में की गई है? दिल्ली में की गई है। दिल्ली के अभी वर्तमान में जो CM अरविंद केजरीवाल हैं और LG लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल हाईवे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसके साथ एक उत्कृष्ट केंद्र के गठन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इन्होंने IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 1971 में देश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय सैनिकों के स्मारक का निर्माण करने की घोषणा करी है? किस देश ने की है? बांग्लादेश ने अभी यह कहा है कि हम जो भारतीय 1970 युद्ध में जो शहीद हो गए थे उनके हम स्मारक का निर्माण करेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और करेंसी टाका है, और यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है शेख हसीना है, और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और गवर्नर अब्दुल हमीद हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है, और जो जुडिशियल राजधानी है जयवर्धने है। श्रीलंका के वर्तमान में जो अभी चुनाव हुआ है तो वहाँ पुनः प्रधानमंत्री के रूप में जो महिंदा राजपक्षे थे उन्हें पुनः चुन लिया गया, अर्थात श्रीलंका के सीएम वर्तमान में पीएम, सॉरी हम बार बार सीएम बोल रहे हैं, पीएम जो भी हैं वो महिंदा राजपक्षे चुने गए हैं, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं, और यहाँ की जो करेंसी है श्रीलंकाई रुपया चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्जिम बैंक ने किसे बिजली आपूर्ति गुणवत्ता के सुधार के लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है? किसे दी है? मोजाम्बिक को इन्होंने 250 मिलियन यूएस का क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। सीपीएम नेता पूर्व परिवहन मंत्री श्यामल चक्रवर्ती का हाल ही में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कहाँ के परिवहन मंत्री थे? वह पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री थे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो है ममता बनर्जी यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी इन्होंने नए अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है, जो 12 मई 2021 तक बने रहेंगे। और जो इससे यह किसकी जगह लेंगे? अरविंद सक्सेना का यह जगह लेंगे। अरविंद सक्सेना ने इनको शपथ दिलाई, और प्रदीप कुमार जोशी जी को अपना कार्य जो अपना देके अपना निकल रही हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू यह अभी CAG बने हुए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और अजीत कुमार यह CBIC के क्या है? यह चेयरपर्सन है। CBIC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। यह क्या है? अजीत कुमार यह CBIC के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? PNB हाउसिंग एंड फाइनेंस के रूप के MD और CEO नए बनाया जा रहा है, तो उसकी नई नियुक्ति किसकी की गई है? यह हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया। इसको हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया है। शशिधर जगदीशन अभी हमने पिछले दिनों में पढ़ा कि RBI ने HDFC बैंक के MD एंड CEO बनाने की अब इशू कर दिया कि हाँ आप बना सकते हैं, यानी अगले जो बनने वाले हैं HDFC बैंक है वो शशिधर जगदीशन होंगे, जो आदित्य पुरी की जगह लेंगे। थियरी बोलेरो या टाटा के जो स्वामित्व वाले जगुआर लैंड रोवर है उसके CEO बनाए गए हैं। वरुण श्रीधर यह पेटीएम मनी के CEO बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LIC ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कितना % कर लिया है? इन्होंने अपनी हिस्सेदारी, इनकी पहले हिस्सेदारी 7.5 थी, जो अब यह बढ़ा के 4.23% इन्होंने कर लिया है। जो अभी हमारा पॉलिसी
रेपो रेट जो है 4% है, और जो रिवर्स रेपो रेट है बैंक का जो होता है वह 3.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने किस स्वायत्त संगठन ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 का प्रथम अवार्ड जीता है? किसने जीता है? यह डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने यह जीता है, अर्थात पहला इसका आंसर सही है। डीआईटी ने यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शर्लिन एन ग्राउ का निधन हो गया है। यह एक उपन्यासकार थी, और जो एक इनकी कृति है, उपन्यास है जिसका नाम है द कीपर्स ऑफ द हाउसिंग। लिखने की कोशिश करते हैं, दी कीपर्स ऑफ द हाउसिंग। कि इनकी एक उपन्यासकार थी जिसको 1956 में 1956 में पुलित्जर पुरस्कार से इनको इस उपन्यास के लिए दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार एक अमेरिका का अच्छा मतलब पुरस्कार माना जाना पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1917 में की गई थी, और प्रकाशक पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर के नाम पर उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के उल्लेखनीय योगदान में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोरंटो स्कारबोरो विश्वविद्यालय की एक नए अध्ययन के अनुसार आर्कटिक में ध्रुवीय भालू तक विलुप्त हो जाएंगे। इनके स्टडी के अनुसार 2100 में जो बताया गया है कि वहाँ ध्रुवीय जो भालू हैं विलुप्त हो जाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में समीर शर्मा का निधन हो गया, वह एक है। यह समीर शर्मा एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन आपका शुभ हो।